दोस्तों, हिजबुल्लाह ने निकाला एक ऐसा ड्रोन जिससे आईडीएफ भी हो गई है त्रस्त। खुद आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात को माना है कि हिजबुल्लाह के इस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा हमला किया गया है दोस्तों हिजबुल्लाह के द्वारा, और इस बार पहली बार यहूदी घरों को टारगेट किया गया, यानी कि इजरायली सिटीजन्स नागरिकों के घरों पर हमला किया गया। रॉकेट दागे गए थे, बड़े पैमाने पर दागे गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन उन रॉकेट्स में से ज्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन 3 ड्रोन हिजबुल्लाह ने ऐसे लॉन्च किए जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम आईडीएफ का नहीं दिख पाया, नहीं समझ पाया, नहीं डिटेक्ट कर पाया। और यह तीनों ड्रोन जाकर के जो इजरायली सिविलियंस इलाके थे जहां नागरिक रहते थे, वहां पर कुछ घरों पर जाकर गिर गए और वहां बड़ा धमाका हुआ, बड़ी तबाही हो गई। और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के ये ड्रोन इसीलिए अनडिटेक्टेबल है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसे बाकायदा ध्यान में रखकर बनाया है। एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के ये जो ड्रोन हिजबुल्लाह ने बनाए हैं, यह इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इलेक्ट्रिक ड्रोन है और यह बैटरी से चलते हैं और इनके अंदर उसके हिसाब से जो है आवाज पैदा नहीं करते, यह अपने साथ विस्फोटक लेकर जाते हैं। यह एक अलग प्रकार की ऊंचाई पर उड़ते हैं जिन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है और अपने साथ खतरनाक एक्सप्लोसिव लेकर जाते हैं और यह बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आईडीएफ के अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में हिजबुल्लाह का कोई काट नहीं है। यह आईडीएफ अब मान चुका है क्योंकि ऐसे ऐसे तरीके इन्होंने निकाले हैं, मतलब जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। पेपर पर अगर देखें तो आईडीएफ के पास में वर्ल्ड क्लास सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन इनकी जो कीमतें हैं वो भी ज्यादा है। जो इंटरसेप्टर मिसाइल यूज करता है आयरन डोम, वो $1,00,000 की पड़ती है, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके $1,000 के अंदर जो है रॉकेट बन जाते हैं, हिजबुल्लाह के ड्रोन बन जाते हैं, हिजबुल्लाह के जिनका इस्तेमाल बड़े आसानी से हिजबुल्लाह करता है और ज्यादा तादाद में करता है। इससे नुकसान बड़ा हो सकता है। हिजबुल्लाह ने वो तकनीक खोज ली है जिससे कि आयरन डोम को कैसे भेदना है, उसके सुरक्षा कवच को छेद करके कैसे इजराइल के अंदर वॉर करना है, वो समझ चुका है। हिजबुल्लाह इसी बीच हूतियों की तरफ से खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में इन्होंने 3 जहाजों को टारगेट किया और इस बार इजरायली जहाज ही शिकार हो रहे हैं। हूतियों के हमलों का आपको बताएं दोस्तों, अनमैन्ड सरफेस बोट, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, यानी कि ऐसी रिमोट कंट्रोल संचालित बोट्स जिनमें कोई इंसान नहीं बैठा होता, उसका इस्तेमाल करके खतरनाक तरीके से एक इजरायली जहाज को जो है टारगेट किया गया है हूतियों के द्वारा। और हूती लगातार हमला बनाए रखे हैं लाल सागर के अंदर इजरायली शिप्स के ऊपर। में आपको बताया दें दोस्तों, हूतियों ने जो किया है वो बहुत बड़ा है। न सिर्फ इजरायली जहाजों के ऊपर हमला हो रहा है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि अब तक के टोटल 6 से 7 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के सबसे प्रीमियर ड्रोन माने जाते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन, और उनमें से 6 से 7 MQ-9 रीपर ड्रोन को अब तक के हूती गिरा चुके हैं। हाल ही उन्होंने एक लेटेस्ट MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया है। अब इस MQ-9 रीपर ड्रोन से करता क्या है? अमेरिका ये वर्ल्ड क्लास ड्रोन है दोस्तों, और इनका इस्तेमाल अमेरिका करता है निगरानी रखने के लिए, जैसे कि हूती का तट वाला इलाका, जहां से ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल लॉन्च भी कर लेने की वह रिमोट कंट्रोल बोट्स जारी करते हैं या एंटी शिप मिसाइल्स लाते हैं। उन इलाकों में कोई हलचल हो रही है तो इन्हीं ड्रोन के माध्यम से एरियल उनके ऊपर इंटेलिजेंस प्राप्त की जाती है, उनके ऊपर खुफिया जानकारी प्राप्त की जाती है और सेंटकॉम को भेजी जाती है। यूएस सेंटकॉम को, यूएस का जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, वो इंफॉर्मेशन भेजता है जो वहां पर युद्धपोत मौजूद है यूएस नेवी की, और फिर वो कार्रवाई करती है। यानी कि हमला करे दुश्मन, उससे पहले उस पर हमला कर दिया जाता है। अगर कोई रिमोट कंट्रोल बोट यमन के हूती विद्रोही तैयार कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, या एंटी शिप मिसाइल लोड कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, तो MQ-9 रीपर ड्रोन एरियल सर्विस जब करता होता है वो देख लेता है और ये इंफॉर्मेशन सीधा सेंटकॉम पहुंचती है। सेंटकॉम उसे यूएस नेवी की युद्धपोत को भेजता है। यूएस नेवी युद्धपोत जो है सीधा लॉन्च साइट पर पहुंचती है और वहां पर कार्रवाई कर देती है।
लेकिन हुतियों ने इसी MQ-9 रिपर ड्रोन को टारगेट करने के लिए एक नया हथियार बना लिया है, जो सीधा बीचों बीच वॉर कर रहा है MQ-9 रिपर ड्रोन के, और दो टुकड़े होकर के ये रिपर ड्रोन नीचे गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 6 से 7 MQ-9 रिपर ड्रोन हुतियों ने गिरा दिए। और आपको बता दें, जब ये संघर्ष शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले अमेरिका के केवल 4 MQ-9 रिपर ड्रोन इतिहास में, जब से MQ-9 रिपर ड्रोन बना है तब से लेकर आज तक केवल 4 MQ-9 रिपर ड्रोन नीचे गिराए गए थे, और यह अकेले हुतियों ने 6 से 7 गिरा दिए हैं इस साल भर में पुराने कॉन्फ्लिक्ट में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हुतियों ने जो कार्यवाही की कितनी बड़ी है, और MQ-9 रिपर ड्रोन का यूं इस तरीके से गिर जाना। बार बार यह जो डिफेंस सेक्टर है अमेरिका का, और ऐसी कई कंट्रीज हैं जो लाइन लगाकर खड़ी रहती है अमेरिकन डिफेंस खरीदने के लिए, तो कई ऐसे देश जरूर हैं जो MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब जो दिखाया गया है हुतियों के द्वारा किस तरीके से उन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल वेपन्स का इस्तेमाल करके इतने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन को गिरा दिया, तो इससे जो है कहीं ना कहीं झटका अमेरिका तक को लगा होगा दोस्तों। उसके ग्राहकों में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि जितना बताता है अमेरिका इतना अच्छा ड्रोन है, उतना अच्छा ड्रोन है, लेकिन उतना अच्छा ड्रोन है नहीं, और कोई भी इस ड्रोन को मारकर गिरा सकता है। तो ये वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में उसको झटका मिलेगा। हुतियों की इस कार्यवाही से वहीं ईरान की कार्यवाही, ईरान का हमला, जिसका इंतजार पूरा इजराइल कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मजबूरन ईरान के हमले के डर से घबराकर उन्हें जो है जेरूशलम में जाकर के एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ छिपना पड़ा है, और उसी बंकर से अपनी सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान के इस हमले का वेट इजराइल अभी तक कर रहा है, पर हमला हुआ नहीं है। दोस्तों, बात समझिए, ईरान से जब बोला जा रहा है कि लगता है कि तुम हमला कर ही नहीं सकते, तो ईरान की तरफ से जवाब आता है कि जितना देर से हम हमला करेंगे उतना देर वेटिंग छोड़ के रखा है हमने हमारे एनिमी को, वो तब तक तड़पेगा, ये ईरान का कहना है। तो ईरान की अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। अब ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा ये कोई नहीं कह सकता। ईरान से पूछने पर ईरान बोलता है, भैया हम तो बिल्कुल जवाब देंगे, अपने समय के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपने जगह के चुनाव के हिसाब से हम हमला करेंगे, लेकिन हमला अभी तक किया नहीं है उसने। दोस्तों, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि ईरान हमला करे, पर बहुत बाद में करे, उसके पहले वो हिजबुल्लाह को उकसाने में लगा हुआ है। हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्हें बार बार यह इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है ईरान की तरफ से कि आपकी जान को खतरा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हिजबुल्लाह को अभी करके हिजबुल्लाह से कार्रवाई कराने के पक्ष में नजर आ रहा है ईरान, और इससे इजराइल में तबाही भी मच रही है, और इजराइल का कामकाज भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चला है। आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बंकर के अंदर से ऑन परेड कर रहे हैं। पूरी सरकार को अब ईरान का हमला इस बीच कब आएगा कोई नहीं जानता, किस प्रकार का अटैक होगा कोई नहीं जानता। अलग अलग तरीके के बयान लगातार आते रहते हैं। एंटोनी ब्लिंकन बार बार ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में हमला करेंगे, 48 घंटे में हमला करेंगे, ग्राउंड अटैक होगा, एयर अटैक होगा, डायरेक्ट ईरान से हमला होगा, इजराइल के चारों तरफ से हमला होगा, सारे प्रॉक्सी से हमला होगा। लेकिन हमला अभी नहीं हुआ है ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान का इतना जरूर है कि ईरान जब भी हमला करेगा उसका असर इजराइल में बहुत गहरा हो सकता है। इस वक्त सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनी हुई इजराइल के लिए कि इजराइल का इस जंग को लंबा खींचना उसके फेवर में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इजरायली जनता के दिल में तो नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। इजरायली सड़कों पर इजरायली नागरिक जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, खासकर वो लोग जो कि जिनके घर वाले जो थे वो बंधकों में शामिल थे। तो उनका प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज जो कभी इजराइल के फेवर में काम करती थी, इजराइल के साथ काम करना चाहती थी, इजिप्ट देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, कतर थोड़ा सा चाह रहा था पर उतना नहीं। वो अमेरिका के फेवर में जरूर है पर इजराइल के फेवर में उतना रहता नहीं है। तो ये सारी कंट्री जो है
धीरे धीरे इजराइल से कन्नी काटती नजर आ रही है। अमेरिका सपोर्ट जरूर कर रहा है और यह बार बार संदेशा भेजा जा रहा है अमेरिका की तरफ से सीधा इजराइल को कि वो जितनी जल्दी हो सके इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। बट इजराइल इसे इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में ईरान के बड़े हमले के बाद सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो सकती है। अगर भावावेश में इजराइल ने कोई बड़ा कदम उठा लिया और बड़ा हमला कर दिया ईरान के ऊपर में, तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। फिर और बड़ी ताकतें इस पूरे गेम में आ सकती हैं। ईरान के साथ में जैसे रूस उतर सकता है, चाइना उतर सकता है और अमेरिका ऑलरेडी इजराइल के साथ मौजूद है। वहां पर तो सिचुएशन बहुत खराब होती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में इजराइल कौन सा डिसीजन लेता है। इतना तो कंफर्म है कि सीज फायर की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम ही हैं। अभी तक सीज फायर के लिए कोई भी जो है दिखता नहीं आ रहा नजर कि भाई ये सीज फायर हो जाएगा तो शांति का तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। इतना कंफर्म है कि हिंसा भड़कने वाली है, ईरान हमला करेगा और चीजें खराब हो जाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इजराइल और गाजा और ईरान हिजबुल्लाह होती हमास, ये जंग कब खत्म होगी? कब इजराइल में शांति आएगी? कब फिलिस्तीन में शांति आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।